थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। मुन्नी के दो भाई, वो दोनों चले सवाई, दोनों ने मिलकर खाया, खूब मजा आया। तारों की टोली आई, चमक चमक कर मुस्काई, मुन्ने ने भी ताल बजाई, हंसी खुशी छाई। चंदा मामा दूर के, हम भी चलेंगे चूर के, तारों की बारात में, खुशियों की सौगात में। एक गांव में एक धोबी के पास एक गधा था। धोबी दिन भर गधे के ऊपर बोझा ढोता, रात को उसे रूखा सूखा भूसा डाल देता। गधे का पेट नहीं भरता था, धीरे धीरे वह दुबला होता गया। एक दिन धोबी ने सोचा कि चलो इसको रात को छोड़ देता हूँ तो कुछ आसपास घास चर लिया करेगा। गधा रात को छूट गया। वह घूमता घूमता खेतों में पहुँचा तो उसने देखा कि खेतों में तो ककड़ियाँ लगी हुई हैं, खेतों में हरी हरी घास है। वह रात भर खूब खेतों में घुस करके चरता रहता। अब वह उसका रोज का काम बन गया। वह रात को जाता, खेत में बाड़ तोड़ करके अंदर जाता और खूब भर पेट खा करके घर वापस आ जाता। यह क्रिया वह प्रतिदिन किया करता था। रोज रोज जाते जाते गधे की एक गीदड़ से दोस्ती हो गई। अब गधा और गीदड़ दोनों यही काम करते, आसपास के खेतों में घुसते, हरी हरी घास खाते, अनाज खाते, भर पेट, फिर इसके बाद अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन गधा ककड़ी के खेत में बाड़ तोड़ करके घुस गया और गधा और गीदड़ ने भर पेट ककड़ियाँ खाईं। प्रसन्न हो करके जब बाहर निकला तो उसने देखा कि चांदनी रात फैली हुई है और चांद मुस्कुरा रहा है। चूँकि पेट तो भर चुका था, अब गधा अपनी मस्ती में आ गया। गधे ने कहा, दोस्त, कितनी सुंदर चांदनी रात है, दूर दूर तक खेत लहलहा रहे हैं। आज कितनी निर्मल चांदनी खिली है, जी चाहता है कि आज खूब गाऊं, नाचूं। मुझे सब राग रगनियां आती हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें कौन सा गीत पसंद है? जो कहोगे मैं वही गाऊंगा। गीदड़ ने कहा, मामा, इन बातों को रहने दो। क्यों अनर्थ कर रहे हो? क्यों मुसीबत को अपने आप बुला रहे हो? मुसीबत बुलाने से क्या लाभ? शायद तुम भूल गए हो कि हम लोग चोरी करने आए हैं। चोर को तो खांसना भी मना है और तुम ऊंचे स्वर में राग रागिनी गाने की सोच रहे हो। और शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारा स्वर भी इतना मधुर नहीं है। तुम्हारी शंख ध्वनि दूर दूर तक जाएगी। इन खेतों के बाहर सो रहे किसान वे जाग जाएंगे तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। कल्याण चाहते हो तो इन उमंगों को भूल जाओ। आनंद पूर्वक अमृत जैसी मीठी ककड़ियाँ खाकर पेट भर गया है और जाकर के सो रहो। संगीत का व्यसन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मित्र, तुम केवल जंगल में रहते हो, इसलिए तुम्हें संगीत का कुछ ज्ञान नहीं है। तुमने कभी संगीत का मधुर रसास्वादन नहीं किया है। मैं तो गांव में रहता हूँ। मेरे गांव के आसपास मधुर लोरियां बजती हैं। माएँ अपने बच्चों को लोरियां गा गा सुनाती हैं। चंदा मामा को बुलाती हैं, गीत गाती हैं। उनमें से एक गीत मुझे भी आता है। तुम्हारी बात तो ठीक ही सही, लेकिन तुम संगीत नहीं जानते, केवल गले से ढेंचू ढेंचू ही करना जानते हो। देखो, ऐसी बात मत करना, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। तुम्हें यदि संगीत का ज्ञान नहीं है तो किसी को नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अच्छा बाबा, तुम्हारा इतना ही मन है तो कोई एक अच्छा सा चंदा मामा से जुड़ा हुआ गीत सुना दो। मैं बाहर
खड़े होकर के चौकीदारी करता हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगे वह गाना मुझे सुना दो। गीदड़ के जाने के पश्चात गधे ने जोर से गाना शुरू कर दिया। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, बुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। मुन्नी के दो भाई, वो दोनों चले सवाई, दोनों ने मिलकर खाया, खूब मजा आया। तारों की टोली आई, चमक चमक कर मुस्काई, मुन्ने ने भी ताल बजाई, हंसी खुशी छाई। चंदा मामा दूर के, हम भी चलेंगे चूर के, तारों की बारात में, खुशियों की सौगात में। चंदा मामा दूर के, हम भी चलेंगे चूर के, तारों की बारात में, खुशियों की सौगात में। मुन्नी के दो भाई, वो दोनों चले सवाई, दोनों ने मिलकर खाया, खूब मजा आया। तारों की टोली आई, चमक चमक कर मुस्काई, मुन्ने ने भी ताल बजाई, हंसी खुशी छाई। चंदा मामा दूर के, हम भी चलेंगे चूर के, तारों की बारात में, खुशियों की सौगात में। गधे की आवाज़ सुनकर आसपास के खेत के रखवाले दांत पीसते हुए आ खड़े हुए। वहां आकर उन्होंने देखा कि गधा अपनी मस्ती में खूब नाच रहा है। उन्होंने डंडे उठाए और गधे को मार मार कर ज़मीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसके गले में सांकल भी लगा दी। गधा भी थोड़ी देर कष्ट में तड़पने के बाद उठ बैठा। गधा अपनी कष्ट को जल्दी भूल जाता है। लाठियों की मार की याद उसे बहुत देर तक नहीं सताई। गधे को पीटता देख करके गीदड़ भाग खड़ा हुआ। गधे ने थोड़ी देर में सांकल तुड़ा ली और भागना शुरू कर दिया। उस समय दूर खड़ा तमाशा देख रहा गीदड़ मुस्कुराता हुआ बोला, अरे मामा, मेरे मना करने के बाद भी तुमने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। देखा तुमने कैसा दंड भुगतना पड़ा। यदि मित्रों की सलाह नहीं मानते हैं तो ऐसा ही होता है। तो देखा दोस्तों, हमें अपने से बड़ों तथा अपने आसपास हम अपने हितैषियों की बात को ज़रूर मान लेना चाहिए। कभी कभी हम बात नहीं मानते तो बुरे फंस जाते हैं। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।